बच्चों आज हम सातत्य कंटिन्यूटी का चैप्टर का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसके सूत्र पर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सूत्र में क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सीमा आपने कक्षा 11 में निकालना सीखा है कि दाईं सीमा और जब बाईं सीमा बराबर होती है तो वही फलन की सीमा कहलाती है। अब इसमें एक नई बात जुड़ गई है कि वो दाईं सीमा और बाईं सीमा तो आप निकालेंगे ही, और साथ साथ क्या जुड़ गया है, सीमा तो आप निकालेंगे ही, साथ साथ क्या जुड़ गया है कि जिस बिंदु पर आप सीमा निकाल रहे हैं, जैसे सी पर सीमा निकाल रहे हैं तो सी पर ही फलन का मान निकालेंगे। अगर ये तीनों मान बराबर आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बिंदु सी पर जिस पर सीमा निकालिए फलन का मान निकालेंगे, अगर तीनों मान बराबर आएंगे तो वो फलन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फलन कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसको ध्यान समझिए कि एफ एक्स बराबर 5x - 3 है। ये हमारा एक बहुपदीय फलन है। एफ एक्स बराबर 5x - 3, इसे हमें x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर संतत दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है। समझ में आ रही बात? कॉन्टिन्यूस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये अक्ष है तो ये फलन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास फलन है और ये यहाँ से यहाँ तक चला और उसके बाद इतना ब्रेक आ गया, फिर ये चला। कहने का मतलब है चौक उड़ गई इतनी देर के बाद और यहाँ पर चल गई, तो ये फलन डिसकंटिन्यूस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो संतत फलन में कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी और डिसकंटिन्यूस फलन में कंटिन्यूटी टूट जाएगी। अब देखिए ध्यान से, हम x बराबर 0 पर इसको करने जा रहे हैं। तो हमने फलन लिखा एफ एक्स बराबर 5x - 3, दोनों लिमिट लगा लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स, इधर भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 5x - 3। बिल्कुल जैसे कक्षा 11 में आप लिमिट निकालते थे, सीमा निकालते थे, वही तरीका है। और आपने क्या करा, लिमिट लगा दी 5 × 0 - 3, तो ये आ गया 0 - 3। तो आपने देख रहे हैं -3 मान आया। -3 कैसा मान है, निश्चित और परिमित मान है, निश्चित और परिमित, इसलिए ये इसकी इस फलन की सीमा हो गई -3। अब हमें क्या करना है कि इसी पर 0 पर फलन का मान भी निकालना है। तो अब हमने लिखा चूंकि एफ एक्स बराबर 5x - 3, तो अब हम 0 पर फलन का मान निकाल रहे हैं, तो x जगह पर 0 रखेंगे, f0 5 × 0 - 3, तो 0 - 3 और बराबर -3। तो आपने क्या देखा कि लिमिट भी, सीमा भी -3 है और फलन का 0 पर फलन का मान भी -3 है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स बराबर, मतलब फलन की सीमा और फलन का मान 0 पर f0, तो दोनों का मान कैसे हैं, बराबर हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो क्या लिख देंगे, इसलिए x बराबर 0 पर फलन f संतत है। समझ में आई बात? तो ये हमने जब सीमा निकाली थी कक्षा 11 में, मैंने आपको बताया था कि ये कैसा मान होना चाहिए, निश्चित और परिमित। थोड़ा अनिश्चित मानों पर चले जाते हैं। अनिश्चित मान क्या होते हैं, यहाँ देखिए। पहला अनिश्चित मान होता है 0/0, 0/0 आएगा तो अनिश्चित मान, फलन अपरिभाषित हो जाएगा। अनंत/अनंत, तीसरा मान 0 × अनंत आ जाएगा, तब भी अपरिभाषित हो जाएगा। अनंत - अनंत अनिश्चित मान, 1 की घात अनंत, अनंत की घात 0 और 0 की घात 0। अब इसी में आप आ जाइए x बराबर 0 की जगह x बराबर -3 पर। अब हम किस पर निकालने जा रहे हैं, -3 पर। तो आप देखेंगे फलन हमने वही लिखा, 0 की जगह यहाँ -3 आ गया और यहाँ पर भी 0 की जगह -3 लिमिट आ गई। 3 -3 पर निकालना है, सवाल वही रहा बिल्कुल सेम। तो 5 गुणा, अब यहाँ -3 और -3, तो -15 -3, तो कितना हो गया, -18। तो -18 कैसा मान है,